हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पेनल कोड में जनरल एक्सेप्शन की कुछ धाराओं को टेकअप करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। जनरल एक्सेप्शन की धाराएं 86 तक हम लोग आ चुके थे और आज हम लोग 86 के बाद 87 टू 92 टेकअप करेंगे। ये कंसेंट की बात करती है धारा, और कंसेंट के बारे में मित्र आपको बता दें, कानूनी क्षेत्र में कंसेंट इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि चाहे वो कोई भी कानून हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, इंडियन पिनल कोड हो, या और भी प्रोसीजरल लॉ क्यों नहीं हो, और भी मिसलेनियस लॉज क्यों नहीं हो, एनेक्टमेंट क्यों नहीं हो, उसमें कंसेंट बहुत ही अहम एक किरदार निभाता है अपना कंसेंट। और कंसेंट व्यक्ति को लायबल ठहराने से डिबार कर देता है। सेक्शन 87 की बात करेंगे मित्र, कंसेंट की। सेक्शन 87 एक लैटिन टर्म की मैक्सिम है, उस पर आधारित है, वोलेंटाई नॉन फिट इंजुरिया, अर्थात किसी कार्य के प्रति दी गई सहमत देने वाले को उस कार्य से क्षति नहीं होती। यदि उसे कोई नुकसान हो भी जाता है तो कानून उसे उसका अपना नुकसान करार देगा, क्योंकि उसने सहमत दे रखी है। वोलेंटाई नॉन फिट इंजुरिया। मित्र, ये धारा जो है, सहमति इस आधार पर व्यक्ति को बचाव देती है कि वो सहमति अपने निजी स्वी विवेक से उसने दिया है, और वह एक बालिग व्यक्ति है, एक एडल्ट है, तो उसकी सहमति जो होती है वैलिड होती है। सहमति देने वाला 18 वर्ष से ऊपर का हो, अभियुक्त व्यक्ति अपहानि सहन करने वाले व्यक्ति की सहमत से कार्य किया हो, अकॉर्डिंगली जैसी कंसेंट उसने दिया है उसी हिसाब से अभियुक्त ने कार्य किया हो। ऐसी सहमत देने वाला व्यक्ति अपनी सहमत जो है एक्सप्रेस वे में भी दे सकता है, इम्प्लाइड वे में भी दे सकता है, मीनिंग देयर बाय ये एक सहमति स्पष्ट दे सकता है, विवक्षित दे सकता है। तो ऐसी सहमति वो देने वाला दे सकता है। उसकी सहमत जो है, जो सहमत दे रहा है किसी और को कुछ अपने अगेंस्ट काम करने के लिए, जो सहमत दे रहा है, वह सहमत धारा 90 सेक्शन 90 आईपीसी रीजनेबलनेस उस पर अधिरोपित करती है, एक युक्तता की बात करती है, और धारा 90 की परिधि के दायरे में ही वो कंसेंट जो है वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 90 के अनुसार एक वैध सहमति कौन सी सहमति है, जरा सा उसका जायजा लिया जाए। मित्र, अपहानि के भय से दी गई सहमति, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सहमति, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति, एक माइनर बच्चे के द्वारा, किसी पागल के द्वारा दी गई सहमति, किसी मत व्यक्ति के द्वारा जो कि इंटॉक्सिकेटेड हो, उसने लिकर ले रखा हो, शराब का सेवन कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति, ये सहमति जो है वैलिड नहीं होगी। ये कंडीशन, ये रीजनेबलनेस, ये सेक्शन 90 जो है अधिरोपित करती है, इसके इतर सहमति होनी चाहिए। एक बार मैं पुनः कह दूं आपको, सहमत देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति अपहानि सहन करने वाले व्यक्ति की सहमत से कार्य किया हो। अगर वह व्यक्ति जितनी लिमिटेड पोजीशन में उसने अपनी कंसेंट दे रखी हो, उसी कंसेंट के अकॉर्डिंगली वो आदमी एक्ट अपान किया हो। ऐसे सहमत देने वाला व्यक्ति अपनी सहमति या तो एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइडली, अगर वो कह के दिया हो, स्पष्ट करके दिया हो, या उसके हाव भाव और अपने उसके क्रियाकलाप से विवक्षित इम्प्लाइड ऐसा लगे कि उसने सहमत दे रखी है, उसकी सहमति अभी हम लोगों ने देखा है धारा 90 के रीजनेबलनेस उसके दायरे में होनी चाहिए।
ये 4-5 पॉइंट जो हमने अभी बताए हैं, और वही कार्य किया गया हो जो सहमत के अधीन सहमत दिया गया हो, उस सहमत के अधीन वह कार्य किया गया हो। अभियुक्त ने वह कार्य, एक ये 5वां इंग्रेडिएंट है कि जो व्यक्ति अभियुक्त है, मुलजिम है, वह व्यक्ति वह कार्य मृत्यु या घोर उपहति की आशय से आशायित होकर न किया हो, या दूसरा पॉइंट है मृत्यु या घोर उपहत की संभावना को ज्ञान रखते हुए न किया हो, तो वह कार्य धारा 87 की कंसेंट के अधीन वैलिड माना जाएगा। सामान्य खेलकूद मित्र जैसे बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, या ऐसे ही ये गोल्फ होता है, आपसी सहमति जैसे लोग खेल रहे हैं, अगर उस खेल के दौरान कहीं सीवियर चोट लग गई और वो आदमी की डेथ हो गई, तो चोट लगाने वाला जो प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया भी जाएगा तो परिस्थितियां अपनी लीड करेगा कि ये खेल के दौरान इनको चोट लगी है, तो वो जो है उसके लिए लायबिल नहीं ठहराया जाएगा, उसके लिए सजा उसको नहीं दी जाएगी। कानून उसको प्रेफर करेगा कि ये कंसेंट इम्प्लाइडली दोनों लोगों की आपस में खेलने की थी। लाइकवाइज मित्र, फेसिंग सिंगल स्टिक गेम होती है, उसको खेलने के लिए तो यह धारा प्रोटेक्शन प्रदान करती है और प्राविधान करती है। इस मामले में मित्र एक बर्निंग केस है आर बनाम पावेल। आर बनाम पावेल वो उस जमाने की केस है मित्र, प्रिवी काउंसिल के जमाने की केस है, और इस केस में जो मृतक था, जिसकी मृत्यु हुई थी, वो गंभीर रूप से इंटॉक्सिकेटेड था, वो शराब पी रखा था और बुरी तरह नशे में था, और अभियुक्त के फ्लैट पर पहुंचा। अभियुक्त जो था वो हीरोइन का सप्लायर था, हीरोइन बेचता था। जब ये पहुंचा तो इसने उससे हीरोइन लेकर के कंज्यूम किया, मृतक जो है हीरोइन उसको लेकर के कंज्यूम किया। देन आफ्टर थोड़ी ही देर के बाद उसने उस हीरोइन सप्लायर को कहा कि तुम जो है हमको हीरोइन की एक अच्छी डोज का इंजेक्शन लगाओ, और उसने हीरोइन सप्लायर ने एक अच्छी डोज का उसको इंजेक्शन लगाया, और ये रिजल्ट ये हुआ कि वह व्यक्ति जो है मर गया, मृत्यु कारित हुई। मृत्यु परिणाम स्वरूप वह मर गया। हीरोइन सप्लायर को सजा का भागी बनना पड़ा, और ऑनरेबल कोर्ट ने होल्ड किया कि सप्लायर को मृतक की प्रत्येक स्थितियों पर विचार करने के बाद ही अग्रसर होना चाहिए था, और उसको देखना चाहिए था कि इसकी जो है हालत जो है काफ़ी नाजुक है, और वह जो अपनी सहमत दे रहा है पहले से ही बुरी तरह नशे में है, और वो ऐसी सहमत दे करके उससे जो है और हीरोइन का इंजेक्शन लगाने के लिए उसको कह रहा है। कोर्ट ने होल्ड किया उसको कि ये व्यक्ति दायी होगा, और अपने कार्यों के लिए ये जानता था कि यह व्यक्ति बुरी तरह नशे में है, और ऊपर से इसको हीरोइन की एक इंजेक्शन देने के बाद इसकी क्या दशा होगी, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और वह जो है मृत हो जाएगा। तो मित्र, आज हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन 87 कंसेंट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मित्र, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरेलली आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्षमा कीजिएगा, आप विधिज्ञ हैं, लॉ नोन पर्सन हैं, और आप कानून जानते हैं, लेकिन इस इन जनरल संवाद में मैं ये कह देता हूँ कि आप जो है पूरा कैसेट सुने और आपको पूरा ज्ञान होगा। अगर आपको ज्ञान है मित्र, आप लाफुल हैं, आपका सम्मान सर आँखों पे, और अन्य व्यक्तियों के लिए यह ये बहुत ही उम्दा चीज़ है और अच्छी चीज़ है। ये जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह से जो गेम में, फुटबॉल में, रग्बी में, गोल्फ में ये इम्प्लाइड एक कंसेंट होती है। बॉक्सिंग में अगर कोई आदमी कोई दुरूह चोट लग जाए, मर जाए, तो ये नहीं कर सकते कि जो खेलने वाला था
उसने मार दिया और मर गए। आपकी विवक्षित सहमत थी, कंसेंट दे रखी थी कि इस दौरान अगर कोई चोट लगेगी तो उसके लिए एक कानून जो है प्रिज्यूम करेगा कि आपने कंसेंट दे रखी थी। तो मित्र, हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टेकअप किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संवाद को श्रवण किया और आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसलिए कि सारे जितने हमारे मित्र हैं, हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको अगर जरा सा भी लेस मात्र भी फायदा हो गया तो मेरा प्रयास सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर अभिवादन। देन आफ्टर मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, और नेक्स्ट सेगमेंट में 88 से लेकर 92 तक डिस्कशन करेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।